परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। आप सभी को प्रभु यीशु के प्रेमी नाम से मेरा प्रेमी सलाम। 5 मिनट वर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो सेगमेंट के अंदर हम मनन कर रहे हैं इस शब्द के बारे में जो पतरस ने उपयोग किया प्रचार करते समय, विश्रांति के दिन के बारे में। ये शब्द हम उस समय पढ़ते हैं कि जब लोग आकर देखते हैं कि पतरस ने एक चमत्कार किया, एक लंगड़े व्यक्ति को उसको चंगा किया और वो व्यक्ति उछलकर कूदकर प्रभु की आराधना और स्तुति करने लगा और बहुत बड़ी एक भीड़ वहाँ पर इकट्ठा होकर ये सब बातों को देखने लगी और वे अचंबा करने लगी कि पतरस ने ये सब कैसे किया। परंतु वचन के अंदर हम ये देखते हैं कि पतरस अपने प्रचार में इस प्रकार समझाते कि ये अपनी ताकत से उन्होंने किया हो ऐसा नहीं, परंतु ये यीशु के नाम से ही हुआ है। और वो लोगों को न्योता देते हैं कि वे पश्चाताप करें, मन फिराव करें और अपने पापों में से छूट जाए। वचन ऐसा कहता है 3 अध्याय उसके 19वें कलम में प्रेरितों की पुस्तक में कि इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। पतरस उन्हें समझाते हैं कि कैसे अनजाने में, अज्ञानता में इन लोगों ने अपने अधिकारियों की बात सुनकर और कैसे यीशु मसीह को मार डालने के लिए सौंप दिया और लोगों को इस बात को अपनी गलती का एहसास होने लगा। और इसीलिए पतरस कहता है कि मन फिराओ, लौट कर आओ, उस यीशु को ग्रहण करो तो विश्रांति के दिन तुम्हारे पास आएंगे। इसी प्रकार 2 अध्याय के अंदर भी हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा उतर आए और इन 120 लोगों के ऊपर प्रकट हुए थे, तब लोग अचंबा करने लगे कि ये पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य इनके अंदर प्रकट हुआ ये क्या है। और उसके बारे में फिर से पतरस समझाते हैं वहाँ पर लोगों को कि कैसे ये वायदा किया हुआ एक वरदान है, एक दान है जो परमेश्वर ने दिया है, एक भेंट है जो यीशु मसीह के द्वारा ये हुआ है। और उन्हें बताया है कि जिस यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया है वही परमेश्वर का वो उद्धार का रास्ता था। और लोगों को ये बात जब सुनाई पड़ी, उनके हृदय छिद गए और वो सोच में पड़ गए कि अब हम क्या करें। और उस समय पतरस उनसे कहता है कि पश्चाताप करने और यीशु के नाम से बपतिस्मा लेने के बारे में। जीवन में ऐसी एक गलती जिसके कारण कि फिर जब हम सोचते हैं कि वो उस गलती को कैसे सुधारा जाए, कैसे बदला जाए, और एक अशांति और संघर्ष जब हमें घेर लेता है, उस समय में मन फिराना और परमेश्वर की ओर देखना ज़रूरी है ताकि उसकी ओर से जो पाप हमने किया है उसको वो क्षमा दे सके, हमारे सच्चे पश्चाताप को देखकर वो हमें स्वीकार कर सके और हमें विश्रांति के दिनों को दे सके। संसार में ऐसे अनेक स्रोत हैं, ऐसे अनेक बातें हैं जिन्हें देखकर शायद हमारा ध्यान भटक जाए, कुछ क्षण के लिए हमें शांति मिले, कुछ शब्दों को हम सुने तो हमें कुछ मिनटों के लिए कुछ अच्छा लगे, शायद कुछ गीतों को हम सुने हमारा ध्यान भटक जाए, परंतु जो इतिहास में किया हुआ पाप है वो संघर्ष, वो दर्द बार बार हमें सताता रहता है। और इसकी सच्चाई ये है कि परमेश्वर की ओर देखकर उससे उद्धार पाना ज़रूरी है। केवल सच ही हमें मुक्ति दे सकता है। सत्य को जाने और सत्य ही हमें छुटकारा दे सकता है। सत्य के सिवा अन्य कोई भी स्रोतों की ओर देखना यानी अपने जीवन के साथ केवल एक धोखा और खिलवाड़ करने जैसा है। इसलिए यीशु मसीह की ओर देखें, जो हमें सज़ा उठानी है हमारे गलतियों के वजह से, उस सज़ा को यीशु मसीह ने उठा लिया। पश्चाताप करें, उसके क्रूस की ओर देखें, परमेश्वर से क्षमा मांगे, वो आपके पापों को मिटाएगा और विश्रांति के दिनों को भेजेगा। बाइबल हमें कहता है पुनर्स्थापना के नियम के बारे में, रेस्टोरेशन। ये परमेश्वर का दिया हुआ एक सिद्धांत है। हर एक मनुष्य जब अपनी गलतियों से और पापों से लौट कर आता है तो रिस्टोरेशन परमेश्वर का एक अनुग्रह है, पुनर्स्थापना। हम जिस हालत में पड़े, हम जिस हालत से गिर गए, उधर से वापस पहुंचाने में और वहाँ से और ऊंचा उठाने में यह परमेश्वर का सिद्धांत है। इसलिए प्रभु यीशु की ओर देखें, आपकी परिस्थितियों से बाहर निकले, उसकी ओर देखें, पापों से क्षमा मांगे तो विश्रांति के दिनों को देगा। प्रभु आपको आशीषित करे। धन्यवाद।